यहाँ निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए कई लोग ये मांग कर रहे थे कि अब कार्रवाई में जो है वो बहुत कठोरता आनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए प्रशासन को जिससे अपराधियों में डर का माहौल हो। और उसके साथ साथ देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ या कहा जाए एनकाउंटर की खबरें भी काफ़ी तेज़ हुई हैं। अगर पिछले 26 दिनों में देखा जाए तो 7 एनकाउंटर कहा जाए या हाफ एनकाउंटर किया गया है। इसमें तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के अपराधी हैं, लेकिन कुछ लोगों को या कहा जाए कुछ विशेष लोगों को, जिसमें तेजस्वी यादव सबसे खास रूप से हैं, उनको ऐसा लगता है कि बिहार में किसी खास जाति के अपराधी को निशाना बनाया जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। अब ऐसे में बार बार जिस तरह से कहा जाता है कि भाई अपराध की जाति नहीं देखी जानी चाहिए या अपराधियों की जाति नहीं देखी जानी चाहिए, उनका जो है केवल अपराध देखा जाना चाहिए और ये समझा जाना चाहिए कि अपराध मिटाना ही एकमात्र जो है वो प्रशासन का काम होना चाहिए, चाहे अपराधी किसी भी जाति का हो। लेकिन अगर अपराधियों में किसी को जाति दिखने लगे तो ये बड़ी गंभीर समस्या है और इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए यही आज हम जानने आए। तो ये बताऊं तो अपराधी के माने दंड देवे से पहले, चाहे सजा देवे से पहले ओकर जातियों देखना चाहिए कि कौन जाति के है कौन जाति के ना है। जी ना, वो तो जी ना, जाति पर निर्भर ना, जाति पर निर्भर ना, जाति पर निर्भर ना जी। बदमाश हो ओकरा एकदम तुरंत सजा होना चाहिए, कोई जाति हो, कोई जात हो है। कुछ लोग कहते हैं कि ना ये तो एक के जाति के अपराधी के मारल जाए। जी ना ना, गलत बात है जी ना, जात नहीं देखना चाहिए। हाँ, अच्छा, अपराधी के सजा देने से पहले क्या अपराधी का जाति देखना जरूरी है? कुछ लोग शिकायत करते हैं। एकदम नहीं देखना चाहिए अपराधी को, हाँ। एकदम नहीं देखना चाहिए। जहाँ ईमानदारी है तहाँ अपराधी को कहीं नहीं, एक मिनट नहीं देखना चाहिए, एक मिनट नहीं देखना कुछ चाहिए। लोग जैसे जब बार बार एनकाउंटर बिहार में होता है, चाहे अपराधी को पकड़ा जाता है, तो कुछ नेता कहते हैं कि एक ही जाति के अपराधी को जो है वो गोली मारा जा रहा है, एक ही जाति के अपराधी को काहे पकड़ा जा रहा है? नहीं नहीं, वो सब गलत उन लोगों का भाव है, उन लोगों का अनुभव है, झूठ मूठ के ये सब उन लोगों का पेशा है। ये जो हो रहा है अपराधी देख के ये सब किया जा रहा है, बहुत अच्छा किया जा रहा है। इंसान आदमी को बहुत शांति मिल रही है। हाँ, इंसान आदमी को। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग ये भी कहता है कि नहीं अपराधी के पहले पकड़िए, उसको जेल लेके जाइए, फिर कोर्ट लेके जाइए, फिर जब अपराध किए हुए हैं तो कोर्ट जाएंगे, इतना दिन देखेंगे, हमें साफ करना चाहिए कि एकदम सामना सामने साफ करना चाहिए। नहीं तो गलत प्रक्रिया नहीं, एकदम सही प्रक्रिया है, एकदम सही प्रक्रिया है। इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा कि हर आदमी देखेगा तो शांति मिलेगा कि अपराध करके भाग नहीं सकता कोई। हाँ, हर आदमी को शांति मिल जाएगा। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपराधी है ठीक है, लेकिन उसको पकड़िए, उसको जेल लेके जाइए, उस पर कोर्ट केस करिए, उसको बढ़िया से समझाइए बुझाइए, उसके बाद जो सजा देना है दीजिए। ऐसा नहीं कि सीधा गोली मार दीजिए। बिना वो एकदम सजा मिलना चाहिए जी, बिना सजा के नहीं अस्थिर होगा लोग। तो सजा में क्या कड़ाई होना चाहिए? गोली मारना, एनकाउंटर करना सही है या गलत? चाहे जो भी सजा, चाहे गोली मार दिया जाए चाहे सजा दिया जाए, दोनों बात बराबर है। अभी इसी जगह कुछ दिनों में पहले जो है, कुछ महीने पहले हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि बिहार में अपराध पर आखिर जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, अपराधियों को जो है वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। तब कुछ लोगों ने कहा कि अपराधियों में डर खत्म होने लगा है। जब तक अपराधी पे कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक अपराधियों में डर का माहौल नहीं बनेगा। तब जो है ऑपरेशन लंगड़ा, हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर की जो है वो खबरें कुछ ना कुछ सामने आई। क्या लगता है, ये जो एनकाउंटर हो रहा है तो बिहार में क्या ये खास जाति देखकर हो रहा है या फिर किसी भी जाति का हो? अभी तो नया नया सरकार बना है बिहार में, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जिस तरह का कानून व्यवस्था होना चाहिए और जिस तरह का अपराधियों में डर होना चाहिए अभी भी नहीं है। एनकाउंटर हो रहा है, इक्के दुक्के को हो रहा है, 100 अपराधी खुला घूम रहा है। इक्का दुक्का का भी हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को ये आपत्ति है कि ये फलना जाति से आते हैं, इस जाति का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, कोई अपराधी जात न देखता है, मारते समय जात नहीं देखता है। इसलिए किसी भी जात का अपराधी हो, सबसे ज़्यादा वो अपने जात के लोग के मारता है। बात जान लीजिए, जादव होगा तो जादव के मारेगा, भूमिहार होगा तो भूमिहार के मारेगा। अपराधी के कोई जात न होता है। अच्छा, ये चलते एनकाउंटर सबको ही होना चाहिए। आपने बोला कि अपराधी खुद जब किसी जाति का होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो किसी एक ही जाति का दुश्मन होता है, वो सबका दुश्मन होता है, वो समाज का दुश्मन होता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि अगर कोई जो है वो बैंक लुटेरा बन गया, बैंक लूटेगा तो उसमें तो हर जाति धर्म के आदमी का पैसा है। जी जी, सब मतलब अपराध का एक शब्द में ये बात है कि अपराध का कोई जात नहीं होता है,
और हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह यूपी और दूसरे राज्यों में एनकाउंटर हो रहा है उसी तरह बिहार में भी हो, क्योंकि अपराधी मर्डर करके जाता है, 4 महीना में बेल लेके चल आता है, फिर वही काम करता है। डर भय है ये नहीं है, आम लोगों में डर भय दहशत है। मतलब पूरे खुले तौर पर एनकाउंटर अपराधियों का होना चाहिए, जो आदतन अपराधी है उनका खुले तौर पर मत समझिए कि लोगों को इस बात से भी दिक्कत है कि एनकाउंटर कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक न्यायिक प्रक्रिया जो लंबी तौर पे चली आती है कि भाई पहले अपराधी को पकड़िए, उस पर केस चलाइए, फिर उसके बाद सजा साबित करिए, या कोई भी अपराधी उसको जेल में रखिए, एनकाउंटर मत। आज शौक से नया 14 साल के लड़का, 15 साल के लड़का, 20 साल के लड़का पिस्तौल गोली लेके घूम रहा है, रंगदार बन रहा। देखा है इसकी कि जैसे इनमें खूब पैसा है, तो ये है, नाम है, ये शोहरत है। लेकिन जब सरकार इस पर कड़ा कार्रवाई करेगा, 10-20 को के मारेगा, तब जाके इस शौक जो है ख़त्म होगा। हम लोग चाहते हैं कि जब एनकाउंटर शुरू हो जाएगा तो रंगदार बनने का जो शौक लोगों में चढ़ गया है आजकल, पिस्तौल गोली लेके घूमने का, आम लोगों को डराने का, धमकाने का, एनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है। अब बृहद तौर पर बिहार में होना एनकाउंटर ज़रूरी है। एनकाउंटर केवल इसलिए नहीं किया जाता है कि हमको अपराधियों को मारना है, एनकाउंटर इसलिए भी किया जाता है ताकि बाकी जो अपराधी अपराध करने की सोच रहे हैं या अपराध करने की मंशा रखते हैं उनमें भी एक डर का माहौल बने, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी बिहार में 26 दिनों में अगर देखा जाए तो हमको लगता है 6 या 7 एनकाउंटर हुआ है। उसमें बहुत सारे लोगों के पैर पे गोली मारी गई भागने के क्रम में, या उसने पुलिस पे फायरिंग की तो उसमें जवाबी कार्रवाई की गई, तो बहुत तरह का चीज़ है। सबसे पहले तो हमको ये बताइए क्या एनकाउंटर करना सही है, क्योंकि कुछ लोग विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ना गलत करें तो एनकाउंटर तो होना चाहिए, इसलिए कि अपराधी कर रहे हैं उसको काउंटर कीजिए, तब तो यहाँ से दहशत फैलेगा। और एनकाउंटर करने के पहले क्या उसका जाति जानना भी जरूरी है कि वो किस जाति, कोई जाति थोड़े होता है। क्रिमिनल का कोई जाति नहीं तो कोई भी कर सकता है क्रिमिनल। जैसे हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उनका कहना है कि एक ही जाति का अपराधी क्यों आपको मिलता है। ऐसा थोड़े कोई बात है, जो अपराध करे उसको मराएगा। अच्छा, जैसे अभी भैया ने कहा कि जो अपराधी होता है तो वो किसी जाति का नहीं होता है, किसी जाति अगर मान ले जाए किसी जाति से है वो, जरूरी नहीं है कि अपने जाति के आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो कोई भी करे उसको मारना चाहिए। मारना चाहिए। हाँ। तो दोनों बातों का मतलब कोई विरोध नहीं आप करते हैं? नहीं, कोई विरोध नहीं। भैया अभी देखिए कि लगातार कुछ दिनों से जो है वो एनकाउंटर में थोड़ा सा तेजी आया है बिहार में। तो पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये एनकाउंटर सही है कि जो एक प्रक्रिया चली आती है कि पहले अपराधी को पकड़िए, उसको जेल में रखिए, जो फैसला होता है फैसला करिए, उसके बाद देखा जाएगा कि उसको कहाँ जेल भेजना है कहाँ नहीं भेजना है, तो लंबी प्रक्रिया है कि नहीं? तो क्या कहते हैं कि पहले अपराधी को जो है वो देखा जाए, या पहले अपराधी का अगर अपराध साबित है, वो जो है कुख्यात है, तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाए? कुख्यात है तो उसको इनकाउंटर ठीक है। यदि लेकिन साधारण पहला तुरी अपराध किया है तो उसको मौका मिलना चाहिए। आप तो देखिए, अब कोई पॉकेट मार का यहाँ पे एनकाउंटर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा मोबाइल छीन के भाग गया, आगे पुलिस पकड़ाए तो पुलिस उसको गोली मार देगी, वो नहीं होता। एक पेशावर हत्यारा होता है और एक हत्यारा होता है कि किसी विवादित एथी में उग्र होकर के हत्या कर दिया। तो वैसे व्यक्ति को समय मिलना चाहिए और किसी एक जाति को टारगेट करके इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, चाहे वो जोगी जी हो या सम्राट जी हो। अच्छा, अभी हम अगर 1 महीने का एनकाउंटर लिस्ट हम चूंकि निकाल के देख रहे थे, क्योंकि मेरे मन में भी जब कुछ लोग बोले तो मेरे मन में भी सवाल आया कि क्या किसी खास जाति से ये लोग आते हैं क्या? तो जब हम लिस्ट देखे तो उसमें तो अलग अलग जाति के लोग हैं, तो फिर इस आरोप को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है कि एक ही जाति के वो लोग हैं? नहीं, लगातार 3-4 गो एथी कर दिया गया है यादव समाज के हत्या। और हत्यारा किसी का सगा नहीं होता है, उसको तो दंड देना चाहिए, लेकिन अतिशयोक्ति के लिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री को सोचना समझना चाहिए। क्या हमारे जाति से कोई व्यक्ति अपराधी बनता है तो केवल हमको उसको इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि वो मेरी जाति से आता है, या हमको जो है इसलिए उससे खुश होना चाहिए सजा मिलने से उसको कि चलिए हमारे जाति के भी आदमी को सजा मिल सकता है? अपराधी किसी जाति का नहीं होता है। अपराधी को सजा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा सजा ना मिल जाए कि उसका जीवन ही चला जाए। वो एक सुधरने का मौका मिलना चाहिए। यदि वो पेशेवर है, उसका बैकग्राउंड लिख रहा है कि 10 साल 20 साल से 50 हत्या किया हुआ है, तो उसको हो जा रहा है तो ठीक है, उस जनमानस के लिए बढ़िया है ना?
तो अच्छा, तो ये बताइए कि चलिए भैया ने तो बिल्कुल सही बोला कि भाई जो कुख्यात अपराधी है उसका जाति देखने का कोई मतलब नहीं है, उसका जो है वो रिकॉर्ड देखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपराधियों की जाति आखिर बिहार में देखी क्यों जाती है, ये बताइए। कोई बढ़िया आदमी कोई टॉप कर जाए और उसका लोग जाति देखे तो समझ में आता है कि भाई हमारे समाज से बच्चा टॉप किया है, इसका जाति हमारा जाति एक है, लेकिन अपराधी का जाति मिलाने से क्या फायदा होगा? अपराधी का तो जाति नहीं मिलाना चाहिए। अगर अपराधी का अगर जाति मिला रहे हैं तो ये तो गलत है। ऐसा तो बिहार में कभी हुआ नहीं। अगर पहली बार हो रहा है तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक ही जाति को कैसे टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये पहले भी ये आरोप लगते आया है कि हमारे जाति का आदमी 4 को कैसे मर गया। तो अपराधी अगर किसी जाति का रहेगा तो क्या केवल उसको इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वो फलना जाति का है? 4 को मर गया तो उसके पीछे कारण होगा ना। वो तो बड़ा अपराध किए होंगे तभी तो मरे होंगे ना। अगर छोटा अपराध किए होंगे तो मरते ही नहीं है। वो काफी बड़ा अपराध किए होंगे, मोबाइल छीन के भागेगा, उसको थोड़ी ना एनकाउंटर कर दिया उसको तो कोई नहीं एनकाउंटर करेगा। अभी देखिए हमारे गांव का भी मामला है। अभी अपराधी इतना मतलब काम कर रहे हैं ना कि आते हैं 400-500 रुपये लेकर और छोटे छोटे दुकानदार को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको क्या किया जाएगा? 400-500 रुपया लेने वाले अपराधी तो हमको लगता है कि वो तो है नहीं, ऐसे ही टाइप के होंगे। हाँ वो तो छोटा अपराधी हो गए। चलो भाई मिलके बढ़िया सबक सिखा दीजिए। अब जो एनकाउंटर हो रहा है ये तो बिहार में जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में मामला बढ़ रहा है हमको तो लगता है इस पे रोक लगना चाहिए और इस पे सभी लोग को काम करना चाहिए। ये नहीं कि एक पक्ष में एक विपक्ष में है। भैया वोट मांगने जो नेता आते हैं तो उनका तो चलिए लोग जाति जानना चाहता है तो एक समझ में आता है कि भाई वोट देना है, लेकिन अपराधी की जाति लोग क्यों जानना चाहते हैं? अपराधी की जाति कहाँ होता है मैडम? नहीं होता है। नहीं होता है। अपराधी जो बन गया उस सब जाति से बाहर निकल गया। नहीं ना, हाँ उसका जाति अपराधी जाति होता है ना, अपराधी को जाति होता है। नहीं तो सब एक जैसे होते हैं। सब होता है। बात तो आप सही कह रहे हैं आप गिने चुनी, आपको तो मालूम होगा, आप मीडिया चलाते हैं कि कितना अपराधी बना हुआ है नेता। हाँ। ये राज्यपाल को सोचना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए भैया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अपराधी मान लिया जाए पकड़ा रहा है या जिस अपराधी पर गोली चला रहा है तो उसको डायरेक्ट गोली नहीं चलाइए, उसका जाति जानना जरूरी है कि भाई फलना जाति का आदमी है, आप कैसे उसको इससे कि अपराधी होता है मैडम कि किसी से धमकी मांगा कि 5 लाख दो, हम तुमको जीने के लिए मौका देंगे, वो अपराधी हुआ। तो वो उसको अपना- मारने के लिए एकदम सब सत्तम है कि मुख्यमंत्री सही कर रहे अच्छा, हैं। तो एक बात बताइए, मान लीजिए कोई जाति का आदमी है वो अपराधी बन गया तो वो का मान लीजिए मेरे जाति का है तो हमको तंग नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा, वो जिससे मन मरेगा उसी से मांगेगा। मान लीजिए हम उसका जाति के हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा किसे? हमारे जाति के आदमी नहीं का नहीं, रंगदारी उसका कुछ चीज का मतलब नहीं होता है। नहीं, बापू माई का नहीं है। ये मान लीजिए उसको किडनैपिंग करना रहेगा, फिरौती मांगना रहेगा तो ऐसा नहीं ना सोचेगा कि भाई हमारे जाति के आदमी है इसको माफ कर देते हैं, नहीं एक लेकर के कहला किडनैप करेंगे नहीं, हमारे जाति के है। एक कंप्रोमाइज हो सकता है, जाति जाति से होता है। नहीं होता है ये। हाँ, पहुँच जिसका हो उसी का हो सकता है। उसी का हो सकता है जी, ना। हाँ। मैंने जाति मायने रखता, पहुँच मायने रखता, पहुँच में नहीं रखता। पहुँच मायने रखता है। 2 सवाल है मेरा। पहला सवाल तो ये कि अपराधियों का एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर जो पैर में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा था, ये सही है कि गलत है? देखिए अपराधी के जब तक अगर उस समय उस तरह के अगर अपराध के साथ सजा न दे जाए अपराधी के, फिर अपराधी बदलते डर तो शरीर में होना चाहिए सरकार के। कड़ाई होने के चाहिए। हाँ ये तो हाँ थोड़ा समय समय पर कड़ाई होती हाँ है। ये लेल वो जरूरी है। माने जब तक घर में एक बच्चा है आपका और अगर उसको हम नहीं डांटते हैं, जगह जगह पर दुलारना भी काम है सरकार के, अगर करना भी काम है तो उसको सजा भी देना काम है। हाँ। अच्छा तो ये बताइए कि चलिए एक तो पहला तो दिक्कत है विपक्ष को, और तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई एक ही जाति के आदमी इतना अपराधी कैसे आप निकाल रहे हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ है। हाँ अपराधी के जाति नहीं होता। पहला बात, जो भी अपराधी हो चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, हमको लेना देना नहीं है। मगर जाति नहीं होता किसी अपराधी के जाति होवे नहीं करता। चोर के जाति, चोर का एक जाति चोर होता है, बलात्कारी की एक जाति बलात्कारी होता है और अपराधी की एक जाति अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जात से हो। कि ऐसा तो नहीं है कि कोई किडनैपर बन जाएगा या कोई जो है मर्डर बन जाएगा, हम उसके जाति के हैं तो हमको छोड़ देगा। ना ना ना, खबरों पर वही काम हाँ करेगा। हाँ हाँ है कि वो ना? हाँ। चाहे बैंक लूटने अच्छा आएगा। अच्छा, तब वो उसका कोई जात होगा, वो अब जो चोर है अपराधी के कोई जात होता है? हाँ भाई। अरे एक जाति होती है महिला पुरुष, जाति तो 2 ही है, मगर अपराधी की एक जाति अलग है, वो चोर का एक जाति। अगर बार बार हम लोगों को जाति में बांटता है, इसी तरह से समाज बढ़ते चला जाएगा। एक बात बताइए भैया, मान लीजिए कि कोई हमरा समाज से, कोई हमरा जाति से आदमी परीक्षा में टॉप कर जाए, चाहे कोई डीएम बन जाए,
तो हम कहेंगे कि हमरे गांव के हमरे जाति के आदमी है, लेकिन गर्व होगा। लेकिन अपराधी का जाति से क्या फायदा? उससे कोई फायदा है ये नहीं। माने इस तरह से जाति तो पहला बात की अब एक ही धर्म एक ही जाति होनी चाहिए। पहला बात की जात के गरीब और अमीर दो ही जात हो। अगर समाज में ही जात जो जात करते करते इतना नफरत के बिया बोल गए कि ओकरा मिटा न पावी थे लोग। ये तो और सही बोल रहे भैया कि तो और बदनामी वाला बात है कि हमरा जाति के आदमी बदमाश निकल गए। हाँ तो सही बात तो बोल रहे हैं, बोले ना कि गांव का बदलामी पूरा होता है जी, गाँव के आदमी अलग वैसा निकल चोर हो जाता है तो पूरा गांव का चोरी बदलामी होता है। एक काम हम सरल देंगे तो टोटल आम कहेगा कि सरल है। एक दिन आपका आम सरल निकल जाएगा, वो भैया पेड़ा के नीचे बेचते हैं वो सड़ल आम बेचते हैं। जी जी वही बात है सर, वही बात है। तो देखिए कि बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि अगर अपराधी को पकड़ना है या अपराधी का एनकाउंटर करना है तो क्या उसकी जाति जानना जरूरी है? नहीं, अपराधी को यदि पकड़ना तो जाति की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि अपना गुप्त रूप से अपराधी को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा उसको दिया जाए। अब बीच चौराहे पर दिया जाता है कि लोग देखकर डरे और आगे से कुछ इस तरह का अपराधी न। जब एक आध महीना के अंदर 10-15 को अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है, चाहे 10-15 को अपराधी पकड़े जाते हैं, तो फिर उसका कुछ नेता जो है जैसे तेजस्वी यादव जाति निकालते हैं, कहते हैं कि फलना जाति के आदमी देखिए 10 गो में से 6 गो तो फलने जाति के आदमी। अपराधी किसी का जाति और किसी का आदमी नहीं होता है, अपराधी माने अपराधी होता है। इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा, जितनी कड़ी से कड़ी सजा दे। और यदि प्रशासन नहीं देना जानती है तो पब्लिक को छोड़ दे, पब्लिक उसको कड़ी से कड़ी सजा दे देगी। मतलब अगर प्रशासन कड़ाई नहीं करेगी तो अपराध ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। प्रशासन यदि कड़ाई नहीं करेगी तो अपराध तो बढ़ता चला जाएगा। हर मोहल्ले में देखते हैं लव लिहाज की मोहब्बत कैसे आ रहा है, हर जगह इसी कारण से आ रहा है क्योंकि नेता ही उसके संरक्षण है। पिछले कुछ दिनों में लगातार बिहार में ये मांग चल रही थी कि पुलिस और प्रशासन को थोड़ा अपराधियों के प्रति सख्त होना पड़ेगा, वरना अपराध पर नकेल नहीं कसा जा सकता है। अपराध कहाँ है? अपराध तो मुक्त हो गया। नहीं ऐसा तो नहीं है, अपराध तो हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो होगा ना, अपराध खत्म होगा। तो क्या अपराध को कम करने के लिए एनकाउंटर एक सॉल्यूशन हो सकता है? जैसा अभी हो रहा है, बहुत अच्छा है, हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा बीच में चला है, बहुत जरूरी है। कुछ लोग लेकिन नेता मतलब प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं या विपक्षी नेता कहते हैं कि नहीं अब तो आप एनकाउंटर आप कैसे कर सकते हैं किसी का? एनकाउंटर जरूरी है, एनकाउंटर अच्छा चीज है, एनकाउंटर अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज। तेजस्वी यादव को इस बात से भी आपत्ति है कि एक ही जाति को निशाना बनाया जा रहा है। सब जाति टारगेट हो रहा है। क्या भूमिहार 4 गो मारा है, एनकाउंटर हुआ है। अच्छा तो एक बात बताइए कि मान लीजिए अपनी जाति का कोई अपराधी कोई जाति रहता है? नहीं, अपराधी का कोई जाति है? ये क्यों अपराधी है? अपराधी है, अपराधी है। कोई मान जाति लीजिए है? कि अपने जाति का कोई अपराधी पकड़ाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ अपना जाति का आदमी है, कैसे पकड़ा? थोड़ा सा दर्द तो आबे करता है ना। कहना है भैया अगर थोड़ा सा दर्द होता है, अपने जाति का अगर आदमी अपराधी निकल जाए तो इस बात से दर्द होना चाहिए ना कि अपराधी निकल गया, कि इस बात से दर्द होना चाहिए कि अपराधी कैसे पकड़ा देखिए गया। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, न कोई कास्ट होता है। चाहे अपराध कोई भी करे उसका सजा होना चाहिए। अपराधी की जातियों देखे के चाहिए, आदमी खड़ देखे के चाहिए, कौन आदमी कौची कैले। बस वही अपराधी ने देखे चाहिए। हम तू दोनों एक के ही 9 चाहे 6 दोनों कर लें, दोनों कोई बात समझ में आना है। माने हम अगर कोई के मर्डर कर देली तो हम चाहे कोई जाति के रही हम तो मर्डर जाति पाति से ना हमारा मतलब है। दम हम तू जान दे, हम तू गलत कर तोरा मार दे, काम खत्म है, काम खत्म ना। हाँ तोड़ दे ही ना तक तू बाबा ने क्या पुगता। माने ऐसा ना होवे के चाहिए कि जैसे कोई आदमी पकड़े ले मर्डर कैले है तो कभी ना फल्ला जाति के आदमी बेचारा गलती से मर्डर कर लगे तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ गलती कोई भी करे उसको सजा होना चाहिए, चाहे कोई भी रहे, देश का नागरिक। सजा उतना ही होना चाहिए, इतना चाहिए। देखिए वैसे तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था में सबके लिए इक्वल सजा की व्यवस्था है कि भाई सबको इक्वल सजा मिलना चाहिए, है कि नहीं? बराबर की सजा का हकदार और जिम्मेदार सब है। अगर हम भी पॉकेट मारेंगे यहाँ पर तो हमको भी उतना ही सजा मिलेगा जितना आपको मिलेगा, है कि नहीं? फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी जाति क्या है, आप मेरी जाति क्या है। या फिर अगर हम आपका बैवा छीन के भाग जाए और कहीं पर हम पकड़ा जाए तो क्या हमको कूटने से पहले आप पूछिएगा कि कौन जाति के आदमी है? जो गलती करेगा तो उसको जाति से पूछ के थोड़ा मारा जाए। जात रहे या पर जात रहे, ब्लड काटिएगा तो एक ही है। और इतना दूर में हम लोग जो भी जितने पर ये मार्केट है, हम विक्रम से आते हैं, बोनचक्का से आते हैं गाँव से, तो हम लोग को ये नहीं है कि हाँ ये भाई बाभन है, ये राजपूत है, ये हिंदू है। कर रहे हैं हम लोग क्रिमिनल
कि बहुत इकाई है। जैसे क्रिमिनल अगर पकड़ाता है, क्रिमिनल कोई पकड़ाया, बदमाश कोई पकड़ाया, कोई जाति को उसका कोई बख्शाइश नहीं है। कोई बख्शीश नहीं, हम क्या मुस्लिम है तो हम गलत करेंगे तो हमको कोई छोड़ देगा? क्यों छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? गलत का गलत ही बात है। मेन मुद्दा है आज का कि बिहार में अगर अपराध कोई होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो क्या उनकी जाति देखी जानी चाहिए? बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन अभी भी हमको यकीन है कि कुछ लोग जो है वो ज़रूर अपराधियों की जाति चेक करते होंगे और ये ज़रूर देखते होंगे कि अपराधी कहीं एक ही जाति से तो नहीं आता है। तो खैर, ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम आपके साथ ये सवाल ज़रूर छोड़ के जा रहे हैं कि क्या अपराधियों की जाति देखी जानी चाहिए या केवल उनका अपराध जानना ज़रूरी है? कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।